जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, जिसका हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था, जिस ग्रह के राशि परिवर्तन का, वो परिवर्तन 30 अक्टूबर को राहु देव अपनी वर्तमान मेष राशि को 4:30 शाम को छोड़ देंगे और फिर मीन राशि पर गोचर कर जाएंगे। क्योंकि पीछे चलते हैं तो यहां से यहां आएंगे, तो आपकी लग्न पर ये राहु का गोचर हो रहा है। यहां पर वो 29 मई 2025 तक विराजमान रहेंगे। लगभग 1.5 वर्ष से अधिक, 19 महीने करीब यहां पर विराजमान रहेंगे। केतु भी ठीक सामने आपके सप्तम विराजमान रहेंगे। राहु का ये प्रभाव कैसा रहेगा? अभी तक तो बड़ा आप सुने होंगे कि राहु ये करने जा रहा, वो करने जा रहा, छप्पड़ फाड़ के धन देने जा रहा है, रातों रात आप अरबपति हो रहे हैं। ऐसा कुछ मैं न बताऊंगा, ना ही शास्त्र की इसकी इजाजत देता है, ना ही आप ये बकवास सुनने आए हैं हमारे चैनल पर। एकदम प्योर ज्योतिष आपके सामने रखूंगा और साथ ही साथ राहु के क्या फल हैं, क्या अच्छे फल हैं, वो उसकी मैं चर्चा करूंगा। दूसरी बात, क्या बुरा फल कहां से हो सकता है, उसके प्रति आपको सावधान करूंगा। साथ ही कुछ इस रेमेडी बताऊंगा, अद्भुत और विशिष्ट, 25 वर्षों से आजमाया हुआ और 100% रिजल्ट जिस रेमेडी का, जिस उपाय को मिला है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। आइए प्रारंभ करते हैं। राहु के इस गोचर का मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये राशिफल चंद्र राशि के आधार पर है। आप लग्न के आधार पर भी इसको देखिएगा। अगर आपकी राशि मीन है तो भी दिखेगा, लग्न मीन है तो भी दिखेगा, अन्य है तो ढूंढ कर देखिए। मान लीजिए आपकी राशि मीन हो, लग्न कोई और है, तो उसका भी फल घूम करके हमारे चैनल पे वीडियो देख करके आप उसको भी देखिएगा। दोनों अच्छा है तो बहुत अच्छा फल मिलेगा इस गोचर का, दोनों बुरे हैं तो बहुत बुरे फल मिलेंगे इस गोचर के, निस्संदेह, कुछ कहने की जरूरत नहीं। हाँ, एक अच्छा एक बुरा है तो एवरेज फल प्राप्त होगा। तो दोनों आधार पर देख सकते हैं। कुछ शास्त्र कहते हैं प्रचलित नाम के आधार पर भी गोचर को देखा जाना चाहिए, क्योंकि जिस नाम के बुलाने से सोता व्यक्ति जग जाए वो भी प्रभावी होता है। तो उसके आधार, प्रचलित नाम के आधार पर भी आप देख सकते हैं। आइए इसको हम प्रारंभ करते हैं राहु के इस गोचर का। राहु का ये गोचर कई मामलों में बहुत बड़ा परिवर्तन मीन राशि के जातकों के लिए लेकर आ रहा है। अभी तक राहु आपके धन भाव पे गोचर कर रहे थे, जो धन पे घड़े, जो लाल किताब कहती है कि द्वितीय स्थान का राहु घड़े में छेद कर देता है। तो घड़ा अगर छेद है तो कितना भी पानी भरते जाए घड़े में पानी टिकेगा नहीं। ऐसे धन आ तो रहा था आपको पिछले 1.5 वर्ष से, लेकिन धन टिक नहीं रहा था। धन चाहे वो EMI हो, चाहे कहीं से ले रखा है हो, चाहे अन्य चीजों पर, चिकित्सा पर आदि पर, जहां भी था, व्यय लगातार हो रहा था, कोष लगातार खाली होता जा रहा है आपका पिछले 1.5 वर्ष से। अब राहु के आपके लग्न पे गोचर से ये इसमें रुकावट होगी। अब समस्याएं धन की नहीं रहेंगी, धन संबंधी समस्या का आपके समाधान होगा। इतना बड़े परिवर्तन होगा कि धन संबंधी समस्या का समाधान होगा, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं आपकी। यद्यपि ज्यादा नहीं बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि राहु इसमें ब्रह्मजाल में फंसा हुआ है। ब्रह्मजाल क्या होता है? देखिए, राहु के ठीक पीछे राहु के गुरु शनि बैठे हुए हैं। राहु जिसके राशि पर बैठा हुआ है वो मीन राशि है, वो गुरु की राशि है, और गुरु ठीक इसके आगे। तो राहु के गुरु शनि और गुरु तो गुरु है, तो दो गुरुओं के बीच में राहु फंसा हुआ है। तो ये गुरु के पास साथ कोई है, या समझ रहा गुरु हमारे पीछे खड़े हैं, आगे खड़े हैं, तो व्यक्ति बहुत सीधा सालीन, कितना भी उद्दंड बच्चा हो, सीधा सालीन बना रहता है। राहु भी यहां करेगा, नियंत्रित रहेगा, लेकिन कुछ समस्याएं, चूंकि उसका स्वभाव है, जिस स्थान पर पहुंचेगा उस भाव को तोड़ेगा। बस उसकी राशि तीसरे, छठवें, 10वें और 11वें का भाव ना हो तो वो उस भाव को तोड़ेगा। अब यहां पर इस भाव को तोड़ेगा तो क्या कर सकता है? स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको क्रिएट करेगा। आपको पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। आप हार्ट के रोगी हैं तो वहां भी समस्याएं कर सकते हैं। इवन केतु ठीक यहां सामने बैठा हुआ तो ऑपरेशन तक की नौबत आपकी आ सकती है। पेट से संबंधित समस्याएं ज्यादा प्रोन दिख रही। हाँ, यदि आपकी फेफड़े संबंधित समस्याएं भी हो सकती है। यदि आप स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो जकड़न, टार आदि की समस्या, फेफड़े संबंधी, फेफड़े में इन्फेक्शन, गले से लेकर के यहाँ तक के इन्फेक्शन एकदम प्रोन है। ये समय बहुत संभाल कर रहने की आपको जरूरत है। थोड़ा सा समय बदला, थोड़ा मौसम बदलेगा, तुरंत आप
आपको कंजेशन हो जाएगा, आपको संक्रमण हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा फेफड़ों में, गले में। तो बहुत सावधान रहने की आपको ज़रूरत है। हेल्थ इश्यूज आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरे, उसके ठीक सामने केतु बैठा है। केतु यहाँ पर बैठ करके आपको यूरिन संबंधी समस्याएं देगा। सप्तम स्थान में बैठेगा, यूरिन संबंधी समस्याएं देगा। पत्नी के साथ थोड़ा सा नोक झोंक हो सकता है, या पति के साथ नोक झोंक हो सकता है। जीवन साथी के साथ समस्याएं ये केतु पैदा करेगा। राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इससे आपको सावधान रहना है। थोड़ा सा समझ आपस में विकसित करना है। एक दूसरी छोटी छोटी बातों को इश्यू नहीं बनाना है। आपस में समझ के मेल बैठ के, लड़ाई झगड़ा किस दंपत्ति में नहीं होता है, तो लेकिन उसको इश्यू ना खड़ा करें, उसे बड़ा ना करें, उसको दबाने का प्रयास करें, इग्नोर करने का प्रयास करें, प्रेम से रहने का प्रयास करेंगे, तो फिर ये समय बीत जाएगा। ये अस्थायी नहीं है। लेकिन इस बीच अगर कोई समस्या, कोई दिक्कत हुई, वो लंबे समय तक उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। तो इस समय थोड़ा सा अपने ओवर रिएक्शन को रोकेंगे, रिलेशंस में ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे, समझेंगे, उसके सामने वाले का व्यू समझने का प्रयास करेंगे। राहु यहां से कहां से अच्छा फल दे सकते हैं, तो यहाँ के स्थान की बात हुई। राहु यहां से फल दे सकते हैं, मैंने बताया कि राहु एक तो आपके धर्म त्रिकोण में बैठे हुए, 1, 5 और 9वां स्थान आपका धर्म त्रिकोण होता है। तो धर्म से आपको लाभ होगा, उसकी चर्चा मैं बाद में करता हूं। पहले तो आप समझ लीजिए राहु और कहां से लाभ। देखिए, राहु तीसरे, छठवें, 10वें और 11वें भाव से अगर बैठता है तो अच्छा लाभ देगा। कहां से तीसरा बैठा है? यहां से तीसरा बैठा है, तो आपका ये 10 या एकादश स्थान का जो लाभ स्थान है, इच्छा पूर्ति का स्थान है, सोर्स ऑफ इनकम का स्थान है, ये स्थान से तीसरे बैठेगा तो लाभ में वृद्धि कराएंगे, सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि कराएंगे। और चूंकि राहु यहां से हट गए, गुरु यहां पर बैठे हैं, तो धन में वृद्धि भी कराएंगे। तो धन संबंधी जो समस्याएं आपकी समय से थी, इसमें व्यापक परिवर्तन होने वाला है, बड़ा परिवर्तन होने वाला है, और ये आपके लिए बहुत ही जबरदस्त धन लाभ कराने वाला, कुछ बड़ा धन लाभ आपको अचानक से करा सकते हैं राहु। दूसरी बात, यहां से राहु यहां से छठवें रहेंगे, 1, 2, 3, 4, हाँ, यहां से छठे गोचर करेंगे तो 6वां स्थान, तो अष्टम का स्थान का यहां लाभ देंगे। ससुराल से लाभ हो सकता है, आपको इनहेरिटेंस से लाभ हो सकता है, पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है, कुछ ऐसी जगहों से लाभ आपको हो सकता है जहां पे आपने कोई इन्वेस्ट ना किया हो, आपने कोई बहुत मेहनत ना की हो, आप किसी और के परिश्रम से आपको लाभ मिल जाए। जैसे जुआ है, लॉटरी है, हालांकि मैं जुआ गैम्बलिंग की नहीं कहूंगा करने को, लॉटरी आपकी लग सकती है। अगर एक लाइन में कहा, लॉटरी लग सकती है, शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, SIP में, वहां से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। प्लस यहां से आप स्पिरिचुअलिटी में अभी आपकी वृद्धि हो सकती है। धर्म त्रिकोण में जो कि बैठे हुए हैं, तो स्पिरिचुअलिटी में भी आपकी वृद्धि कराएंगे यहाँ पे। और यहां से फिर 10वें बैठेंगे। देखिए कहां से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10वें बैठेंगे तो ये सुख स्थान है। तो आपको भूमि भवन वाहन का सुख दे सकते हैं, भूमि प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, अचल संपत्ति खरीद सकते हैं, या बेच सककर, वो अगर पहले से है तो बेच के उससे ज्यादा लाभ कमा सकते हैं, यहां से लाभ दे सकते हैं। दूसरे यहां से लाभ दे सकते हैं आपको, वाहन का लाभ दे सकते हैं। अगर वाहन आप बदलना चाहते या नहीं है तो लेना चाहते, वाहन का भी लाभ आपको यहां से देगा। भूमि भवन नहीं है तो भवन निर्माण का भी काम यहां से आपको करवा सकते हैं। माता के सुख में वृद्धि होगी, माता के सहयोग में वृद्धि, समाज में मान सम्मान आपका बढ़ेगा, आपका ऑरा बढ़ेगा, आप अच्छे व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे, समाज आपको सम्मानित नजर से देखेगा, तो यहां से आपको लाभ होगा। दूसरा, राहु यहां से 11वें है आपके, तृतीय से 11वें, तृतीय से 11वें देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो तृतीय से 11वें बैठे को तृतीय का लाभ देंगे। भाई बहनों के सुख में वृद्धि कराएंगे, भाई बहनों के जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है जिससे आपको भी प्रसन्नता हो। दूसरे, आपकी पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। जो पिछले दिनों से कुछ उसमें आलस्य था, चीजों को कल पे छोड़ रहे थे, लेकिन पराक्रम पुरुषार्थ इसमें बढ़ेगा, और इसी पराक्रम पुरुषार्थ से धन में वृद्धि होगी, आपके आय के साधन बढ़ेंगे, इच्छा पूर्ति होगी, इस सबसे होगा। स्थान एक, जो राहु का गुरु की जो दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, यह स्थान छूट रहा है, राहु की यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है, तो ये स्थान आपके लिए प्रोन हो गया। शिक्षा और संतान से संबंधित चीजें, थोड़ा सा वहां से आपको सतर्क रहने की जरूरत है। जैसे
राहु चूंकि राहु की दृष्टि पड़ेगी तो हो सकता है संतान से जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, जो अपेक्षा कर रहे हैं उनसे, उतना लाभ ना हो पाए, वो संतान आपकी अपेक्षाओं पे ना खरा उतरे। तो इसके प्रति आप थोड़ा सा अपने आप को पहले से ही आप चले, कुछ बहुत बड़ा उनसे उम्मीद ना करें, क्योंकि ये समय अच्छा नहीं है। हो सकता है कि वो आपकी अपेक्षाओं पे ना करें और कुछ ऐसा कह दे, कुछ ऐसा हो जाए कि वो ऐसा हो जाए, बच्चा कुछ गलत कदम उठा ले, तो उसके प्रति आपको सावधान रहना। आपकी स्वयं की शिक्षा, अगर आप स्वयं विद्यार्थी हैं मीन राशि के, तो पढ़ाई से मन भटकेगा, आपको फोकस करना है, आपको हटाना नहीं मन। आप समझ जाइए राहु का हमारे साथ छल कर रहा है, तो उसके प्रति आप बिल्कुल सावधान रहिए, क्योंकि राहु छलिया है, छलता है, वो भ्रम है, इल्यूजन है, वो डायलेमा क्रिएट करता है, भ्रम क्रिएट करता है। क्या फायदा पढ़ाई से, इतना परिश्रम किया कोई लाभ नहीं मिला, तो इस सब के चक्कर में नहीं आना है, सतत परिश्रम करना है, लाभ आकर ही रहेगा। क्योंकि भगवान की बनाई व्यवस्था है, परिश्रम का परिणाम शुभ होता है तो होकर रहेगा। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर भगवान की बनाई व्यवस्था फेल हो जाएगी, भगवान फेल हो जाएगा। तो ऐसा होता नहीं है, परिश्रम हमेशा ही सार्थक होता है। परिश्रम करते रहिए, आपको लाभ मिलेगा जैसे ग्रह स्थितियां परिवर्तित होंगी। और ये इतना शुभ है कि यहाँ पे गुरु की दृष्टि जैसे यहाँ पे आपकी पड़ रही है पंचम, तो यहाँ से जहाँ पे राहु नुकसान कर सकता है, यह स्थान सुखी शनि की दृष्टि पड़ रही है, शत्रुवत दृष्टि शत्रु की, शनि की, तो गुरु की दृष्टि आकर के आपके रोग ऋण शत्रु के स्थान को बैलेंस कर दे रही, समान कर दे रही, कोई परेशानी की बात नहीं है। गुरु की यहाँ से जो 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है और यहाँ से अच्छा फल दे ही रहे, तो आपके अष्टम संबंधित फल बहुत अच्छा फल दे सकते हैं। ससुराल वगैरह से ज्यादा फल प्राप्त हो सकता है, इनहेरिटेंस से आपको ज्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है, अचानक से बड़ा धन लाभ, लॉटरी, शेयर बाजार, चर्चा कर चुका, रिपीटिशन होगा। दूसरे गुरु की दृष्टि आपके दसम स्थान पर भी पड़ रही है, तो दसम कार्य क्षेत्र में भी अच्छा होगा, वहां पे आपका प्रमोशन हो सकता है, आप नए बड़े कार्य हो सकते हैं, आप अवार्डेड हो सकते हैं, आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, वहां से भी अच्छा है। आप नई नौकरी की तलाश में तो भी प्राप्त हो सकती है, इस समय अच्छा चल रहा है। तो लगभग सारे ग्रहों का मैंने बता दिया। कुछ एक ग्रहों को छोड़िए, आपका स्वास्थ्य है, आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, जीवन साथी के स्वास्थ्य का और उसके साथ संबंध का ख्याल रखिए। बिजनेस पार्टनर, बिजनेस में कोई बिजनेस, आपका पार्टनरशिप में कोई बिजनेस है, तो वहां से भी समस्याएं आती हुई दिख रही है। सावधान रहिए, किसी लालच में ना आइए, किसी भ्रम में मत पड़िए। चीजों को बैठ करके आपस में बातचीत करके सुलझाइए प्रेम से, तो वो सुलझ जाएंगी, तो फिर राहु को आप यहाँ पे मात दे सकते हैं। दूसरों का सहारा दीजिए, रेमेडी पर अगर आए तो दूसरों का बेस, क्योंकि राहु स्वयं बेसहारा है, कोई बेस नहीं उसका, केवल सरसर है, तो दूसरों को सहारा दे, गरीबों को, जो बेसहारा लोग हो, तो राहु प्रसन्न होगा। दूसरे राहु के मंत्र जो बीज मंत्र है, ओम रांग राहुये नमः या ओम भ्राम भ्रीम भ्रम सह राहुये नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। दूसरा राहु के पौराणिक मंत्र है अर्धकायम महावीरम चंद्रादित्य वर्धनम, इस मंत्र का भी जप करिए, अच्छा लाभ प्राप्त होगा। दूसरा राहु की रेमेडी के लिए कि आपके स्वास्थ्य संबंधी कुछ गंभीर समस्याएं होती हुई दिख रही हैं, और द्वितीय स्थान पे सप्तम स्थान और पंचम स्थान आपका, ये थोड़ा सा ये 3 भाव ज्यादा प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा आपको समस्या। हाँ, आपका भाग्य भाव भी यहाँ पीड़ित रहेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि भी यहाँ पड़ेगी और शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, गुरु की दृष्टि यहाँ पड़ नहीं रही अभी, तो ये आपका भाग्य भाव पीड़ित, पिताजी के स्वास्थ्य में गंभीर समस्या पैदा हो सकती है मीन राशि के जातकों के लिए। तो पिताजी के स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है, अन्यथा कुछ अनहोनी हो सकती है। पहले से आपको बता दे रहा हूं, यहाँ पे सावधान रहने की आपको आवश्यकता रहेगी। धर्म आदि से जितना जुड़े रहेंगे उतने लाभ होगा, क्योंकि राहु आपके धर्म त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो धर्म से धार्मिक क्रियाकलाप आप खूब करिए। हनुमान जी की हनुमान चालीसा खूब पाठ करिए, क्योंकि यहाँ पे वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं, उनके प्रतिनिधि देव हनुमान जी हैं, तो हनुमान चालीसा का जितना अधिक पाठ करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, तो ये और अच्छा फल देंगे। राहु के जिस विशेष उपाय की मैं बात कर रहा था, उसकी मैं बात करूं कि स्कंद पुराण में भगवान वेदव्यास ने राहु स्तोत्र लिखा है। मात्र 6 मंत्रों का स्तोत्र है, उसमें राहु के 25 नाम है, बहुत ही जबरदस्त राहु की रेमेडी है वो। उसका 7 बार 11 बार पाठ करिए, गूगल करिएगा, लिखिएगा राहु स्तोत्र स्कंद पुराण, तो वो आ जाएगा एक पेज में। उसको डाउनलोड करके आप प्रिंट निकाल लीजिए, उसको लेमिनेट करके रख लीजिए और उसका पाठ करिए, राहु संबंधित कोई दोष नहीं होगा। दूसरा, राहु के जो प्रतिनिधि 10 अवतारों में राहु 12 अवतार का प्रतिनिधि है, 12 अवतार से जुड़ा हुआ है वो। तो भगवान 12 का अवतार जब हुआ था, तो हिरण्याक्ष नामक एक राक्षस ने पृथ्वी को ले जाकर के समुद्र में डुबो दिया था।
भगवान बारह ने, भगवान विष्णु ने 12 अवतार लिया और जाकर के वहां से पृथ्वी को बचा के लाए। आज भी पृथ्वी संकट में है, जलवायु संकट गहरा हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं, दूसरों को प्रेरित करें वृक्ष लगाएं, तो इससे आपका राहु बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरे, पानी को व्यर्थ ना गवाएं, जितनी जरूरत हो, जितनी आवश्यकता हो पानी को उतना ही खर्च करें। पानी की टंकी वगैरह भरनी हो तो इसका अलार्म लगा दें, क्योंकि पानी टंकी चला करके हम लोग भूल जाते हैं मोटर, और बह के जितने पानी बहेगा, जितने पानी व्यर्थ जाएगा, उतने लिक्विड मनी आपकी बहेगी, आपका व्यय उतना ज्यादा बढ़ जाएगा, धन आएगा और चला जाएगा। तो लिक्विड मनी को बचानी है तो पानी को घर में बचाइए। तो ये व्यवहारिक ज्योतिष हुआ, इसका बहुत खास ख्याल रखना है आपको। ये रहा राहु के महाराशि परिवर्तन का मीन राशि की फल। लगभग सारे ग्रहों का वर्णन किया, बहुत अच्छा गोचर है ये। कुछ एक चीजों को छोड़ दी जाए, बाकी धन आदि की स्थिति के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन कहीं से गंभीर समस्या है, वो भी मैंने चर्चा की है, उसका उपाय बताया, सब करिएगा, भगवान आपका खूब मंगल करेंगे। बताने का वीडियो ये जो देखा आपने, ये हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, सार्थक लगा हो, इतनी देर हमारा बोलना, इतना देर आपका वीडियो सुनना सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट हमको बहुत मोटिवेट करना है, हमको बहुत प्रेरणा देता है, हमको बहुत खुशी होती है, और हम और मेहनत करके अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। तो लाइक और कमेंट करिएगा, कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखिएगा। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो अपने बर्थ डिटेल के साथ प्रश्न भी लिखिएगा, देर सवेर हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। बर्थ डिटेल पूरा होना चाहिए, अर्थात जन्म तिथि, समय और जिले का नाम। प्रश्न भी बिल्कुल स्पष्ट हो आपके। वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं आप, तो आपका प्रथम आगमन है, स्वागत है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे वीडियो और प्योर ज्योतिष आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, कहीं कोई छलावा नहीं, कहीं कोई बहकावा नहीं, कहीं कोई लफाजी नहीं, प्योर रूप में प्योर एस्ट्रोलॉजी आपके सामने प्रस्तुत मैं करता रहता हूं। आज के लिए बस इतना ही, शीघ्र ही हाजिर होते हैं नए वीडियो नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय सिया राम।